नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी लोग? और ये क्लास 9th का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आप सारे बहुत मन से करना और करने के बाद ये भी भेजना कि कितना सही है, और सब उससे भी इम्पोर्टेंट चीज है, इसको नोट डाउन कर लेना। जो आ रहा है वो तो ठीक, नहीं आ रहा है उसको नोट करके और याद कर लेना, समझ लेना, पढ़ लेना, क्योंकि आपके ग्रामर, पोर्शन, व्याकरण का पार्ट है जो हमेशा काम आएगा सारे एग्जाम में। बड़े होने पे जितने एग्जाम दोगे ना, किसी भी तरह के, किसी भी नौकरी के लिए, तो ये सब में काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, एक मिनट पेन निकाल लो, कि ही हर्षई बरसई सुमन सुमुख सुलोचन वृंद अजाई जाहि जहां जह बंधु दो जह तह परमानंद में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? श्रृंगार रस की, कि वीर रस की, कि करुण रस की, कि भयानक रस की? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। कि ही हर्षहि बरसहि सुमन सुमुख सुलोचन वृंद अजाहि जहां जह बंधु दो जह तह परमानंद। इसका अर्थ भी समझा दे रही हूँ कि ही हृदय हर्षित हो रहा है। हर्षहि मतलब हर्षित होना, खुश होना, प्रसन्न होना। बरसहि सुमन, और पुष्प, सुमन मतलब फूल, पुष्प, ठीक, तो वो बरस रहा है। सुमुख सुलोचन वृंद मतलब इन लोग को देखकर, किसको? ये दोनों बंधु, जो दोनों भाई हैं, जहां जहां जा रहे हैं वहां परम आनंद हो जा रहा है। तो इससे कौन सा रस आप लोग को प्राप्त हो रहा है? कौन सा रस? रस आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ। इसमें आपका है श्रृंगार रस। कौन सा रस? श्रृंगार रस। तो आंसर और सही हो गया, श्रृंगार रस। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न नंबर दूसरा है कि आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी में कौन सा रस है? आपको बताना है इसमें कौन सा रस है। कि आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, इसमें आप लोग को रस बताना है कौन सा है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखो किसका पहले आंसर आता है। कि रस आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ, ठीक ना? रस क्या की हूँ? पढ़ा चुकी हूँ। जल्दी जल्दी बोलिए। चलिए बताइए कि आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी में कौन सा रस है? करुण रस, की अद्भुत रस, की वीर रस, की शांत रस? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये किसके बारे में कहा गया है? ये रानी लक्ष्मीबाई, ये रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा गया है। जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी में कौन सा रस है? वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है ना आप लोग में। कौन सी रस है? वीर रस। श्रृंगार का अस्थाई भाव बताना है। श्रृंगार का अस्थाई भाव क्या हो है बताइए। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव बताना आप लोग को। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। रस जानते ही हो आप लोग कि रस शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है? रसस्यते असो इति रस के रूप में, अर्थात जो चखा जाए, जिसका आस्वादन किया जाए, जिससे आनंद की प्राप्ति हो, वही रस है। और आचार्यों ने रस को क्या कहा है? काव्य की आत्मा कहा है। और रस के अंग कितने हैं बच्चों? 4। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। और जो भरत मुनि ने कहा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और व्यभिचारी का दूसरा नाम संचारी भी है। इस सूत्र में संयोग से आशय अस्थाई भाव का विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से
मिलता है तथा निष्पत्ति शब्द का अर्थ रस की प्राप्ति है। चलिए अब आप लोग बताइए श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है। रस कितने होते हैं? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, ठीक है, अद्भुत और शांत। तो आप लोग को सबका अस्थाई भाव होता है, जैसे हास्य का हास्य, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद। तो वैसे श्रृंगार का क्या आंसर हो जाएगा? रति। क्या हो जाएगा? रति। आंसर और सही हो जाएगा रति। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? रति। चलिए अब प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि आपको बताना है कि वीर रस का अस्थाई भाव। आपको क्या बताना है? वीर रस का अस्थाई भाव। शोक है, उत्साह है, क्रोध है, भय है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। वीर रस का अस्थाई भाव, आंसर जल्दी जल्दी दीजिए। वीर रस का अस्थाई भाव। शोक है, उत्साह है, क्रोध है, भय, क्या होगा वीर रस का? जल्दी जल्दी बताइए। वीर रस का क्या होगा? उत्साह। ब अभी आप लोग को बताई ना, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास्य रस का हास्य और करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद। तो अब आप लोग याद कर लेना, वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह। अब चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। चरण जानते ही हो आप लोग, चरण आप लोग को छंद बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ बच्चों। जल्दी जल्दी आंसर देखें किसका जल्दी आंसर आता है। और बच्चों एक काम और, फटाफट शेयर करते जाओ। ये आप लोग का लाइव सेशन बहुत ही अच्छा है, जो कि आपके 20 अंक आप लोग के लिए बहुत ही मतलब मोती की तरह है, समझ लो, बहुत ही आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए तो देख लेते हैं कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 16 की, 14 की, 12 की, 11। देखो बच्चों, इसको बता रही हूँ आप लोग को, सबसे आसान तरीका है। आप लोग चारपाई देखे हो ना, चारपाई, उसके कितने पैर होते हैं? 4। ये चारपाई सुंदर नहीं बनी है तो समझ लेना कि सुंदर ऐसे किधर करोगे पैर, सुंदर था बना लेना। तो ये 4 पैर हुए ना, तो 4 चरण होते हैं। 4 चरण में तो प्रत्येक चरण में कितने? 4 पाई यानी 4, 16 16 मात्राएं होती है। कितनी? 16 16। ठीक, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। आप लोग को लघु गुरु सब बताई थी ना, सब बताई थी। सब लोग आंसर करो कि मैं आप लोग को कितने अच्छे से छंद बताई थी, एक बार रिपीट कर लो, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा छठा क्या है कि तन अनुहरत सुचंदन खोरी श्यामक गौर मनोहर जोरी। इस पंक्ति प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा है कि चौपाई है कि रोला है कि बरवे है? देखो किसका पहले आंसर आता है कि तन अनुहरत सुचंदन खोरी श्यामक गौर मनोहर जोरी। इस काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्या है? दोहा है कि चौपाई है कि रोला है कि बरवे है? देखो किसका पहले आंसर आता है, जल्दी जल्दी करिए। और बच्चों शेयर करते चलना, आप लोग मेरे आज्ञाकारी शिष्य हो, शेयर करते चलना। चलो पहले काउंटिंग सिखाती हूँ कि कैसे मात्रा गिनते हैं, कैसे मात्रा गिनते हैं। देखो एक मात्रा, एक मिनट,
एक मात्रा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। एक यहाँ पर 16 हो जाएगा आप लोग का, 16। यानी कि जो एक चरण में 16 होगा तो कौन सा? चौपाई। कौन सा हो जाएगा आपका? चौपाई। जल्दी जल्दी बताइए कि क्या है इसका आंसर? चौपाई। चौपाई, ठीक ना? 16 मात्राएं तो चौपाई। अब चलिए, दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। दोहा क्या होता है? दोहा अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इस छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी? 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और दोहे के विषम चरणों में यानी पहले और तीसरे के प्रारंभ में जगड़ नहीं होना चाहिए, और सम चरण में यानी दूसरे और चौथे के अंत में 2 वर्णों में पहला गुरु फिर अंतिम वर्ण लघु होना चाहिए बच्चों। ठीक, तो आपसे पूछा है कि दोहे के पहले और तीसरे चरण में, तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? जल्दी जल्दी देखूं किसका पहले आंसर आता है। जल्दी करिए, तो देखूं किसका पहले आंसर आता है। जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग, और सही हो जाएगा 13। ठीक ना? कितना हो जाएगा? 13। सब आप लोग को समझाई हूँ ना कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, तो ये सही हो जाएगा आपका। अब आप लोग प्रश्न नंबर 8 है कि दोहे के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहे के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। 16 होती हैं कि 13? दूसरे और चौथे में पूछा जा रहा है 11 कि 12? अभी इसके पहले बताई थी। जल्दी से आंसर करिए, देखूं किस बच्चे का, मेरे आज्ञाकारी शिष्यों में किसका सबसे पहले आंसर आता है। सारे बच्चे एक साथ आप लोग देखा करो और आंसर किया करो। जल्दी करो, चलो देखें किसका आता है। जल्दी करिए आप लोग, तो आंसर हो जाएगा 100। अभी आप लोग को बताई हूँ कि दोहे के ठीक दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं कि राम नाम मणि दीप धरु जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरू जो चाहस उजियार। इस पंक्ति में छंद बताना है। दोहा है कि सोरठा है कि चौपाई है कि रोला है? तो ये आप लोग कैसे बता लोगे? जब आप लोग मात्रा को गिन लोगे तो बता लोगे कि कौन सा छंद है, दोहा है कि सोरठा है कि चौपाई है। तो जल्दी जल्दी काउंट करके बताओ, मैं समय दे रही हूँ तुम लोग को। देखो, अब मैं गिनने के लिए भी बता देती हूँ कि गुरु लघु गुरु लघु, तो कितना हो गया? 2 1 3 1 4 5 6 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9 10 11 और 12 13 14 15 16 17 18, कितने हो गए? जल्दी जल्दी बताओ कितने हो गए आप लोग के? राम नाम 16 होने चाहिए। तो राम नाम मणिदीप धरु जी देहरी द्वार, तो 2 1 3 4 5 6 7 8 8 ये हो गए, 9 10 11 12 13 हो गया, 14 15 16 तो यही हो जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग को ये, हाँ 1 मिनट, 2 1 3 4 5 6 7 8 हो गया, 9 10 11
12, 13। तो 13 किसमें रहता है? पहले और तीसरे में, सॉरी, पहले और तीसरे में जब 13 रहेगा तो दोहा होगा ना, तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोहा। ठीक, अब पहला आप लोग देख लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चरण होते हैं। अब पहला और तीसरा में आप लोग देख लीजिएगा, इसको फिर से काउंट कर लीजिएगा कि पहले और तीसरे में 13। तो ये 1 मिनट इरेज करती हूँ, फिर से आप लोग को बताती हूँ। फिर ये दोहा, इसका आंसर सही है कि दोहा, तो इसके पहले में 13 हो जाएगा और तीसरे में, पहले और तीसरे चरण में 13। इसमें भी देख लो 13 है, ठीक ना। फिर चलो नेक्स्ट हमारा है कि 10वां प्रश्न कि देख रूप लोचन ललचाने, हरवे जन निज निधि पहचाने में रस बताना है आप लोग को। जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग कि देख रूप लोचन ललचाने, मतलब इतना सुंदर रूप है कि आंखें, लोचन क्या होता है, तो वो ललचाने लगे। हरवे जन निज निधि पहचाने। ठीक, तो जल्दी से बताओ ये कौन सा रस है? आंसर करिए, देखो किसका सबसे पहले आंसर आता है। तो ये है श्रृंगार रस। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। जल्दी जल्दी बताइए, सारे लोग आंसर करिए, कौन सा रस है? श्रृंगार रस। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। बंदव गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। अब आप लोग को ये एकदम आ गया होगा कि बंदव गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मात्रा गिनने आ गई है आप लोग को। ये क्या है, कैसे जानोगे? चलो पहले काउंट करते हैं। बंदव, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी लघु, सॉरी गुरु, फिर आपका लघु लघु, फिर लघु 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 गुरु गुरु। ठीक, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्राएं हैं। ठीक, प्रत्येक चरण में 16, तो ये चौपाई है। क्या है? चौपाई। अब चलिए आप लोग प्रश्न नंबर 12। बच्चों आप शेयर करते चलना ताकि और बच्चों का भी फायदा हो, इतने अच्छे से चौपाई, दोहा, ये सब चीजें उनके भी समझ में आए। ठीक, तो चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय में अलंकार बताना है। उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, श्लेष है कि रूपक है? तो त वर्णों की आवृत्ति हो रही है। अलंकार में क्या होता है बच्चों? अलंकार वो आभूषण होता है। अलम मतलब भूषण, कार मतलब करने वाला, अर्थात शोभा बढ़ाने वाला। ठीक है, तो आप लोग को अनुप्रास में जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ आप लोग अनुप्रास अलंकार जान लो कि जहाँ अनुप्रास अलंकार जान लो, आप लोग अनुप्रास अलंकार जान लो कि जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती, जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है, आवृत्ति यानी बार बार। ठीक है, तो आवृत्ति हो रही तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। कौन सा अलंकार? अनुप्रास। बच्चों अच्छा लगा ना? तो अच्छा लगा तो आप शेयर भी करते रहिए, लाइक भी करिए। ठीक है, और फिर जो भी इस वीडियो में नया है वो प्लीज सब्सक्राइब करते चलेगा। चलिए अब 13वां प्रश्न देख लेते हैं। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, इसमें कौन सा अलंकार है? जल्दी बताइए आप लोग कि इसमें कौन सा अलंकार है। देखो किसका पहले आता है। अब ये भी आपका क्या है, देखिए च ये आप लोग में चैप्टर भी है, तो अनुप्रास है, यमक है, रूपक है, तो ये क्या है? अनुप्रास। चारुचंद्र की चंचल किरणें कौन सी कविता है? आगे की लाइनें आप लोग मुझे सुनाएंगे।
या लिख के कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की भूख प्यास में कौन सा अलंकार है। प्रश्न नंबर 14। अब बच्चों बताना आप लोग को कि केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की भूख प्यास में कौन सा अलंकार है। रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। तो देखो बच्चों, आप लोग को अनुप्रास बता दी कि व्यंजन वर्णों की, तो अनुप्रास होगा नहीं। और एक चीज और बताती हूँ, इसका आंसर आप लोग जान लो कि इसका आंसर क्या है। प्रश्न नंबर 14 का आंसर क्या होगा कि यमक। क्या है? यमक। अब आप लोग को यमक पहले समझाती हूँ अच्छे से। यमक है, क्या है? यमक। अब देखो, यमक अलंकार जहाँ लिखते जाओ, जहाँ पर एक ही शब्द की अनेक बार भिन्न अर्थों में आवृत्ति हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक ना। इसमें क्या आया, केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती। तो अब जगती जगती 2 बार आया है और इसका अर्थ पहली जगती का जागना और दूसरे का अर्थ है पृथ्वी। ठीक ना। एक जगती का अर्थ है जागना और एक का अर्थ है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। ठीक ना। तो अब ये जान लो कि यमक अलंकार की परिभाषा पहले लिखो आप लोग सभी लोग कि जहां पर एक ही शब्द अनेक बार आए और उसका अर्थ एक ही शब्द की अनेक बार भिन्न अर्थों में आवृत्ति हो। तो एक ही शब्द की अनेक बार भिन्न अर्थों में क्या हो? आवृत्ति हो। आवृत्ति अनुप्रास में भी होती है, लेकिन उसमें व्यंजन वर्ण की और इसमें शब्द की। ठीक ना। तो यहाँ पर ये यमक अलंकार है। अब चलिए हम लोग चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब ये बताना है आप लोग को कि इसमें कौन सा अलंकार है। आप लोग को बताना है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। और साथ में ये भी बताते चलना बच्चों कि कैसा लगा आज का सेशन जो है। मुझे तो लग रहा है अब तक का सबसे बेस्ट है। आप लोग बताना, ठीक है। अब आप लोग को बताती हूँ कि इसमें कौन सा अलंकार है। इसका आंसर सही हो जाएगा श्लेष। अब देखो, श्लेष अलंकार के बारे में, श्लेष मतलब होता है चिपकना। श्लेष मतलब क्या होता है? चिपकना। और एक शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहां पर क्या होता है? श्लेष अलंकार। यहाँ पर देखो, पानी जो है 3 अर्थ है। मोती के पक्ष में चमक, मनुष्य के पक्ष में प्रतिष्ठा और जल चूने के पक्ष में। ठीक ना। तो रहीमन पानी राखिए। अब यहाँ पर क्या पानी का क्या अर्थ है? इसका अर्थ आप लोग बताने। एक, रहीमन पानी राखिए, पानी रखिए, इज्जत रखिए, होता है ना। मोती के लिए क्या? चमक। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा, मतलब पानी हमारी इज्जत प्रतिष्ठा। ठीक है। और जल चूने के पक्ष में भी जल रहना चाहिए। तो ये अगर पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब इसका अर्थ आप लोग बताइए पहले। देखो, इस कविता का अर्थ देखो कि रहीम दास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। और पानी अगर चला गया तो इंसान की प्रतिष्ठा चली जाएगी, तो उसके बिना कुछ नहीं है, उबर नहीं सकता। अगर इज्जत
मान सम्मान चला गया, ठीक। और मोती, जो मोती है उसकी चमक चली जाएगी तो मोती मतलब कुछ नहीं। और चूना में अगर पानी नहीं रहेगा तो चूना मतलब कुछ नहीं। तो एक पानी में 3 अर्थ चिपका हुआ। श्लेष मतलब चिपकना होता है। श्लेष मतलब याद कर लो क्या होता है, चिपकना। तो अब आप लोग को श्लेष अलंकार पता चल गया होगा। अब चलो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, काव्य में जब वर्णों की आवृत्ति शब्दांत अथवा प्रारंभ में बार बार होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? शब्द के अंत में या प्रारंभ में? अभी बताई थी आप लोग को। जल्दी जल्दी देखो अब इसका आंसर कौन पहले करता है। अब तो आप लोग को अलंकार अच्छे से बता दी। तो काव्य जब वह व्यंजन वर्णों की आवृत्ति शब्द के अंत में और प्रारंभ में बार बार होती है तो कौन सा होगा? अनुप्रास होगा, यमक होगा, उत्प्रेक्षा होगा कि श्लेष होगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी। देखो किसका होगा, तो अनुप्रास। व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो अनुप्रास अलंकार। अब 17वां हमारा, जहां पर एक ही शब्द की अनेक बार भिन्न भिन्न अर्थों में आवृत्ति हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अभी बताइए आप लोग को, जल्दी बताइए। तो क्या होगा, देखें किसका आंसर आता है। जहां पर एक ही शब्द की अनेक बार भिन्न भिन्न अर्थों में आवृत्ति हो। जैसे अभी आप लोग पढ़े हैं कि केकी रव की नुपुर ध्वनि, सुन जगती जगती की भूख प्यास, जगना और जगती पृथ्वी। तो यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार। अब जो हमारा 2 प्रश्न है 18 और 19, 20, 18, 19, 3 है अभी। तो आप लोग अब तक सारे बच्चे शेयर कर दिए होंगे क्योंकि आप लोग तो बहुत ही अच्छे हो, फटाफट शेयर करते चलो। जहां 18वां प्रश्न देख लेते हैं, जहां किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर उसके एक से अधिक अर्थ हो वहां कौन सा अलंकार? एक शब्द एक बार हो तो अभी आप लोग को बताई थी कि क्या होगा, उसके अधिक, एक से अधिक अर्थ हो। अभी था ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो जल्दी जल्दी चलिए करते हैं कि कौन सा अलंकार है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। श्लेष है कि यमक है कि रूपक है कि उत्प्रेक्षा है? जल्दी से बताइए आप लोग। तो श्लेष मतलब चिपकना। तो एक शब्द आए, 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती थी, ठीक। या फिर वही पानी, पानी के 3 अर्थ, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो एक से अधिक अर्थ हो वहां पर श्लेष अलंकार। अब चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। 2 प्रश्न है, आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए क्योंकि आज का अब तक का सबसे बेस्ट वीडियो आप लोग के लिए होगा क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोगों ने अलंकार, रस, छंद सब सीखा। अब संचारी भावों की संख्या जल्दी बताइए कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? जल्दी जल्दी बताइए, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? देखो किसका आंसर जल्दी आता है, देखो किसका आंसर जल्दी आता है, जल्दी करिए। संचारी भाव क्या होते हैं और इसकी संख्या। देखो आप लोग को एक बार फिर बता देती हूँ कि आज मतलब जिसके मन में उठे अस्थिर मनोविकार, ये आप लोग को समझाई हूँ रस में कि ये पानी के बुलबुले की भांति बनते हैं और खत्म हो जाते हैं। अस्थाई भाव जो रहते हैं वो अंत तक बने रहते हैं और संचारी भाव आपके अंदर अभी आया और अभी खत्म हो गया। तो इसकी संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 100, 33। कितना? 33। अब छंद शास्त्र के प्रणेता कौन कहे जाते हैं? आप लोग को छंद में बताई हूँ कि छंद शास्त्र के प्रणेता कौन हैं। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। पाणिनि, आचार्य पिंगल, आचार्य दंडी, कालिदास, कौन है? जल्दी आंसर दीजिए। आचार्य पिंगल। कौन? आचार्य पिंगल को माना जाता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।
आशा करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोग लाइक जरूर करिएगा, ठीक। अगर पसंद आया तो अगर कोई कमी रहती है तो कमेंट करके जरूर बताना चाहिए बच्चों कि मैम ये चीजें नहीं आई, ये समझ में नहीं आया कुछ भी, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो और उसको समझाने के लिए करूंगी। ठीक है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।